अब वो खबर जिसे आज ध्यान से समझिए। भारत में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 106 नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। फिर भी भारत में केवल 90 लाख विदेशी सैलानी आते हैं। सवाल है क्यों? जबकि छोटे से देश थाईलैंड में 3 गुना विदेशी सैलानी आते हैं, तुर्की में हमारे मुकाबले 6 गुना से ज्यादा, सऊदी अरब में 3 गुना, मलेशिया में 2.5 गुना, वियतनाम में 2 गुना, मिस्र में भी करीब 2 गुना। अब आप कहेंगे अगर भारत में विदेशी पर्यटक नहीं आते तो इससे रोजगार का क्या रिश्ता है? तो जवाब यह है कि टूरिज्म सेक्टर में रोजगार सृजन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार साल 2023-24 में 8 करोड़ 46 लाख रोजगार पर्यटन उद्योग से पैदा हुए। इतनी अहमियत के बावजूद भारत में विदेशी पर्यटकों से ठगी और लूट होती है। There's a heat wave. There is a heat wave. All right. I wanted to keep this brief because it's hot. It's hot. It's although it's not humid. Like I'm from Miami. There's a humid hot, and then there's this hot. But it's like, what time is it? It should be getting cooling off by now. दिल्ली में गर्मी से परेशान होने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री को 44 डिग्री की प्रचंड गर्मी भी ताजमहल का दीदार करने से नहीं रोक पाई। मार्को रूबियो और जीनेट ने डायना बेंच पर भी फोटो खिंचवाई और ताजमहल को दुनिया के सच्चे खजानों में से एक बताया। फ्रांस की जूलियट ईवा और वेरोनिका को भी आगरा का ताजमहल भारत खींच लाया। लेकिन इसके साथ जो हुआ वो हर भारतवासी को शर्मसार करने वाला है। अतिथि देवो भव की संस्कृति वाले देश में दोनों फ्रांसीसी पर्यटकों से ठगी हो गई। इनसे 500 रुपए की जगह 5000 रुपए वसूले गए। राहत की बात यह कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई, जिसने भारत को बदनामी से बचा लिया। भारत में यूनेस्को की ओर से घोषित 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, लेकिन ताजमहल विदेशी सैलानियों की सूची में पहले नंबर पर होता है। प्रेम के प्रतीक की इस अद्वितीय इमारत को निहारना हर विदेशी सैलानी का सपना होता है। मंगलवार को फ्रांस से आगरा घूमने आई जूलियट ईवा और वेरोनिका ने सपने में नहीं सोचा कि ताजमहल देखने का जुनून उन्हें धोखेबाजी का शिकार होने को मजबूर कर देगा। मंगलवार को दिल्ली उतरते ही इन्होंने आगरा के लिए ऑनलाइन कैब बुक की और पैसा पहले ही चुका दिया। लेकिन आरोप है कि अजहरुद्दीन नाम के कैब ड्राइवर ने एयरपोर्ट पार्किंग फीस और फ्लाइट लेट होने का हवाला देकर एक्स्ट्रा पैसे मांगे। यही नहीं, इसने दोनों विदेशी सैलानियों को ताजमहल के पूर्वी गेट की बजाय पुरानी मंडी क्षेत्र में उतार दिया और 500 रुपए अतिरिक्त मांगे। भारतीय मुद्रा की जानकारी न होने के कारण फ्रांसीसी सैलानियों ने 500 की जगह 50 यूरो इस ड्राइवर को दे दिया, जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपए के बराबर थी। अच्छी बात यह रही कि एक गाइड ने जब पर्यटकों को यूरो देते देखा तो उसे शक हुआ। उसने फौरन पुलिस को बताया, जिसने ड्राइवर से 50 यूरो वापस करवाए। ठगी का एहसास होते ही महिला पर्यटक भावुक होकर रोने लगी और उन्होंने पुलिस का शुक्रिया किया। होटल बुकिंग, खरीदारी, फर्जी गाइड, ऐसे ढेरों तरीकों से देशी विदेशी पर्यटकों को हमारे देश में निशाना बनाया जाता है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते, जिससे दुनिया भर में यह संदेश जाता है कि भारत विदेशी पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं, जिससे भारत को बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। और थाईलैंड जैसे छोटे पड़ोसी देश में भी भारत से 3 गुना ज्यादा विदेशी सैलानी पहुंच जाते हैं। जबकि साल 2022 में भारत को विदेशी पर्यटकों से 1,39,935 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 8 करोड़ 46 लाख रोजगार पर्यटन उद्योग से पैदा हुआ, जिसने देश की GDP में 15.73 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% है। इसीलिए फ्रांस की जूलियट ईवा और वेरोनिका जैसी विदेशी सैलानियों से की गई ठगी सिर्फ भारत की छवि पर ही दाग नहीं लगाती, भारत के करोड़ों नौजवानों से रोजगार भी छीनती है। इसीलिए अगर आपके सामने किसी विदेशी मेहमान से ठगी हो तो चुप ना रहें, ताकि जूलियट ईवा और वेरोनिका की तरह सभी विदेशी पर्यटक भारत से जुड़ी अच्छी यादों के साथ घर लौटें।